हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग अभी मैग्नेटिज्म पढ़ रहे थे और आज से मैग्नेटिज्म का लाइव वीडियो शूट हो रहा है, यानी अब हम लोग बोर्ड पे पढ़ेंगे। आज से जो चीज़ें हम लोग कल तक जूम ऐप से पढ़ रहे थे और उसमें स्क्रीन ब्लोर कर रहा था या कुछ समझ में नहीं आ रहा था कभी, तो वो चीज़ें अब यहाँ नहीं होंगी। इट इज़ द बोर्ड एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग। कल मैं पढ़ा रहा था आपको क्वेश्चन, उसी से स्टार्ट करते हैं। उस क्वेश्चन को मैं लिखूंगा फिर से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे बोला गया है, ये है बाउंड्री लाइन। ये क्वेश्चन में कहेगा नहीं, बट ये बाउंड्री लाइन होगा। दिस इज बाउंड्री लाइन। अब इस बाउंड्री लाइन के इस बाउंड्री लाइन के एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी और एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। तो मान लिया क्वेश्चन में कहा कि इधर मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो अंदर जा रही है। भाई जाने दो इनको अंदर, यार कौन रोक सकता है यार इन्हें। जो अंदर जा रही है उनको जाने दो, ठीक। ये क्वेश्चन है, मैं इसे पूरा लिखाऊंगा और शायद मैं कल लिखा भी दिया हूं, बट जो लोग नहीं लिखे हैं उसको मैं फिर से लिखाऊंगा। अब एक मैंने चार्ज पार्टिकल लिया। चार्ज पार्टिकल है मेरे पास, जिस चार्ज पार्टिकल का चार्ज Q है और उस पे मास m दिया गया, ये दिया गया है, और इसको हम लोग वेलोसिटी दे रहे हैं यहां ऐसे। दिस इज वेलोसिटी। अब कुछ क्वेश्चंस में क्या करते हैं एक्सपर्ट कि थीटा यहां बना देते हैं, और कुछ क्वेश्चंस में क्या करते हैं, यहां देखिए, दोनों चीजें नोट कर लेना। ये वेलोसिटी है, इसको आगे बढ़ा देते हैं और यहां से एंगल थीटा दे देते हैं। ये दो हैं, एक थीटा यहां रहेगा, एक थीटा यहां रहेगा। यानी कुछ चालाकी नहीं करते, दे डोंट एनी क्लेवरनेस। एक थीटा वर्टिकल से दे देते हैं और एक थीटा हॉरिजॉन्टल से दे देते हैं। यार चालाकी क्या करेंगे, थीटा हम दो ही जगह से ले सकते हैं आसानी से। ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्यू है मासे में, मैं थीटा भी यहां ले रहा हूं, मैं उसको भी कराऊंगा। यानी दोनों क्वेश्चंस का आंसर देखिएगा, थोड़ा सा अंतर होगा। अब इस चार्ज पार्टिकल को जब इस v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में फेंकेंगे, तो मैंने पढ़ाया है आपको कि जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी याद रखो, वेलोसिटी के साथ यदि मैं मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो करूंगा, फेंकूंगा, वेलोसिटी दूंगा, तो उस चार्ज पार्टिकल के पास एक फोर्स लगेगा। और वो फोर्स मैं पढ़ा चुका हूं, F = Q V क्रॉस B। ये लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अब यहां पे क्या करना है, कि ये जो V है और ये B है, ये B है और ये जो V है, ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं भाई। देखो मैं भी बता रहा हूं, देखो ये मान लो है मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, और ये है वेलोसिटी जो इससे एंगल मतलब ये वर्टिकल लाइन से कुछ एंगल बना रहा है। अब तुम खुद बताओ ये किस प्लेन में है, ये XY प्लेन में है वेलोसिटी, और ये किधर जा रहा है, Z एक्सिस में जा रहा है। तो XY और Z एक्सिस क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे V और B क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू B। पहला ऑब्जर्वेशन, कल मैं पढ़ा चुका हूं ये चीज। दूसरा ऑब्जर्वेशन यहां करेंगे, वेलोसिटी इज आउटसाइड फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड। यानी वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, बाहर है। वेलोसिटी और जो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। जैसे परपेंडिकुलर हुआ, पाथ क्या हुआ, पढ़ा चुका हूं, पाथ विल सर्कल। पाथ तो सर्कल होगा। अच्छा जी, सर्कल है तो क्या होगा, इसके पास सेंटर होगा,
और सेंटर है तो क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा अगर उसको मूव करना है तो, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सब चीज होंगे। तो हमें सेंटर कौन बताएगा, हमें सेंटर बताएगा ये सेंट्रीपिटल फोर्स। और इस केस में यानी मैग्नेटिक, इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन होगा, सिंपली QVB sin 90, तो F इक्वल्स टू हो जाएगा QVB, ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। और सेंटर इसका कहां होगा, तो देखो ये मेरी उंगली को देखो, ये वेलोसिटी की तरफ ले गया, वेलोसिटी की तरफ ले जाओ, और ये किधर है, अंदर, इसको मोड़ो तो ये अंगूठा कहां जा रहा है, इधर जा रहा है, यानी इसका सेंटर कहीं इधर होगा। तो ये चार्ज पार्टिकल ऐसे जाएगा और इसका सेंटर ये होगा, दिस इज सेंटर एंड दिस इज रेडियस। ये रेडियस हुआ, ये सेंटर हुआ। तो जिस वेलोसिटी से यहां से ये एंटर किया है, फिर उस वेलोसिटी से ये बाहर भी आएगा, और जितना एंगल यहां बना है फिर इतना एंगल यहां बनेगा। तो सवाल लिखो, इतना नोट करने के बाद सवाल, if a charge particle having charge q and mass m, if a charge particle having charge q and mass m are thrown with a velocity v, in magnetic field at an angle theta to the vertical, at an angle theta to the vertical, then find, पहला टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड। पहला क्वेश्चन दुनिया की हर नोट्स में, सभी सीट में, हर यूट्यूब लेक्चर पे, फाइंड टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड, पहला क्वेश्चन। दूसरा, सेकंड नंबर क्वेश्चन, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल इन मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल इन मैग्नेटिक फील्ड। एंड थर्ड, impulse or change in momentum, impulse और change in momentum। अब ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा, हमें जब भी ऐसा क्वेश्चंस आएगा तो ये सारे क्वेश्चंस अपने आप जनरेट होंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये जो चार्ज पार्टिकल है हमने मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो किया, तो देखो ये सर्कल किया। सर्कल क्यों किया? क्योंकि हम जानते हैं वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू बी, सो इस कारण से इसने सर्कल कर लिया यार। तो जब ये सर्कल किया तो सेंटर हुआ, सेंटर हुआ तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी आया, ये सभी चीज आएंगी। तो अब हमें ये निकालना है कि ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल मतलब ये है ए और ये है बी, यानी ए बी इज डिस्टेंस ट्रेवल इन मैग्नेटिक फील्ड। मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं, बाकी आप खुद करेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ये है। टाइम स्पेंट, इसको ट्रेवल करने में कुछ समय लगा होगा, वो टाइम निकालना है। और उसके बाद मोमेंटम निकालना है, यानी चेंज इन लीनियर मोमेंटम यानी इंपल्स। तो ये क्वेश्चंस हैं और इसका अब हम लोग बारी बारी से सॉल्यूशन करेंगे। मैं इसे मिटा रहा हूं नीचे वाले। कैमरामैन ठीक है? क्वालिटी आ रही है अच्छी? बड़ा हंस रहा हो यार तुम। चलो भाई, कैमरामैन भी मस्त है, कुछ बोलता ही नहीं है ये। बाकी तो क्लास तो खाली है, भूतों को पढ़ाया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चंस को। भाई बहुत अच्छा है, काफ़ी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है और मैं मानता हूँ ये 9th क्लास की ज्योमेट्री है, बस कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको निकालना टाइम स्पेंट। सबसे पहले टाइम स्पेंट,
ठीक। तो टाइम स्पेंड कैसे निकाला जाएगा, इसके बारे में कुछ सोचते हैं हम लोग। देखो भाई, इसे जब भी ऐसा को अलग से मैं कर ले रहा हूं, ये हो गई आपकी वर्टिकल लाइन, इसको अलग सॉल्व कर रहा हूं इसी चीज को, और ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। हमेशा बना लिया करो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए v कुछ थीटा पर दे दे, चाहे हॉरिजॉन्टल से दे या वर्टिकल से दे, नो डाउट, वी फर्स्ट मेक अ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बोथ लाइंस, और जैसे v दिया गया है वैसे दे दो, बिल्कुल एक बच्चा भी समझ जाएगा यार। और ये थीटा बना दो। अब ये जब थीटा बन गया तो तुम खुद इसको आगे बढ़ाओगे, इसको आगे बढ़ा दो, इसको यहीं पे मैं कर रहा हूं, तो ये थीटा हो गया, तो ये कितना हो गया अपने आप थीटा। और उस पे ये जो रेडियस होती है, रेडियस हमेशा सर्कल पे क्या होती है, देखो परपेंडिकुलर, ये रेडियस है, यहीं पे समझो ना इसको, तो ये हो गया रेडियस, केवल ज्योमेट्री है। ये देखो, ये लाइन और ये लाइन क्या होगा, ये टेंजेंट लाइन है और ये रेडियस है, तो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट लाइन। ये थीटा, तो ये एंगल कितना हो गया यार मूर्खो, 90 माइनस थीटा। और इसको यहां से इसको ज्वाइन कर देंगे इस लाइन पे, ये वर्टिकल लाइन पे, फिर ज्वाइन करो, देखो यहां, तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, तो ये कितना थीटा, तो ये भी कितना थीटा, यानी ये एंगल कितना बना, 2 थीटा बना। इस 2 थीटा हमने निकाल लिया और ये यूज किया 9th क्लास की ज्योमेट्री। क्या यार कैसे से? हाँ, मैंने निकाल लिया ये एंगल जो बनेगा, हमेशा क्या निकालना है कि ये आर्क, ये जो सर्कुलर आर्क ए बी दिख रहा है, ये सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, तो ये सेंटर पे बना रहा है 2 थीटा। हमें टाइम स्पेंड निकालना है, टाइम स्पेंड मतलब कितना समय लगा, तो ये 2 थीटा बिताने में उसने कौन सा मोशन किया, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में होता है, सर्कुलर मोशन, ये सब 11th क्लास की चीज है। सर्कुलर मोशन में पढ़ाया गया है थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी, यानी एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम। क्योंकि जब भी कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो डेफिनेटली वो क्या बनाएगा, डेफिनेटली थीटा बना रहा होगा, और थीटा बनाएगा तो उसके साथ जरूर होगी एंगुलर वेलोसिटी अटैच होगी, क्योंकि सर्कुलर मोशन की प्रॉपर्टी है, अगर एंगुलर वेलोसिटी नहीं है तो सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता है। अगर अगर वो थीटा नहीं जनरेट कर पा रहा है, थीटा नहीं बना पा रहा है, तो भी क्या होगा, सर्कुलर मोशन नॉट पॉसिबल। ठीक है सर। अब यहां पे जो थीटा बन रहा हो, कितना बन रहा है यार, आराम से 2 थीटा, कितना बना, ओमेगा इंटू टी, तो टी बराबर क्या आ गया, 2 थीटा अपॉन ओमेगा। और ओमेगा बराबर क्या होता है, हमने पढ़ा दिया है आपको।